क्या जीत से खुशियां हासिल होती हैं? सिकंदर अपनी भारी भरकम सेना को लेकर विश्व को जीतने निकला था। एक के बाद एक वह अनेक राज्यों को जीत चुका था। कितने ही देश अपनी तलवार की नोक पर जीते थे उसने। उसकी सेना भारी मात्रा में नरसंहार करती और अपनी शक्ति का परिचय देती हुई पूरब की देशों की ओर शीघ्रता से बढ़ती हुई चली आ रही थी। सिंधु नदी के उस पार अफगान की सेनाओं ने भारी मात्रा में जमावड़ा लगाया हुआ था। शायद थके हुए थे, कुछ दिन विश्राम करना चाहते थे। सामने शस्य शमाल, भारत माता का आंचल, जो प्रेम, सौहार्द और भक्ति से परिपूर्ण थी, जिसके कण कण में देवताओं का वास था। विशाल हृदय से भारत माता दोनों बाहें फैलाकर अपने अतिथियों का स्वागत करती। सिंधु नदी के पार बैठा सिकंदर, सेल्यूकस और उसके अन्य महान मंत्रीगण भारत की ओर देखते हुए भारत की अद्वितीय छटा को निहार रहे थे। वह जल्द ही भारत पर आक्रमण कर उसे अपना हिस्सा बनाना चाह रहे थे। शायद वह इसका स्वप्न भी पूर्व में देखा करते थे। आज वह जीत हासिल करने का समय आ गया था। सामने ही एक पर्वत पर तपस्वी का आश्रम था। वह तपस्वी विख्यात था। सिकंदर ने तपस्वी से मिलने की इच्छा लेकर आश्रम में पहुंच गया। सिकंदर तपस्वी के बारे में पूर्व जानता था। उसने तपस्वी को रौबदार अंदाज में कहा, तपस्वी, मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है। आपको किसी बात की कोई कमी हो, मुझसे कुछ आपको प्राप्त करना हो तो अवश्य कहिएगा। तपस्वी ने शांत भाव से सिकंदर की संपूर्ण बातों को सुना और कहा, क्या तुम्हें युद्ध करना और जीतना पसंद है? सिकंदर ने कहा, हाँ, मुझे युद्ध करना और जीतना बेहद पसंद है, क्योंकि मैंने विश्व विजय का सपना देखा है और ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। तपस्वी ने कहा, तुम्हें इससे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तुम संपूर्ण विश्व को जीत जाओगे तब तुम्हारे पास जीतने के लिए कुछ और नहीं होगा। तब तुम खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए तुम्हें यह कार्य छोड़ देना चाहिए और समाज विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करो। सिकंदर सोच में पड़ गया। आज से पूर्व किसी ने उससे जीत और जीत के बाद दुखी की बात नहीं कही थी। वह कुछ सोचते हुए वहां से अपने शिविर लौट आया। जल्द ही सिकंदर और उसके सैनिकों का सामना पोरस तथा चंद्रगुप्त जैसे योद्धा और चाणक्य जैसे विद्वानों से हुआ, जिसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ा और अपना विश्व विजय का सपना बीच में ही छोड़कर वापस प्राण लेकर भागने पड़े।